Good morning, student. We have done fluid static portion in previous lecture. Today I would like to discuss about fluid dynamics. यहाँ से हम लोग का सफ़र थोड़ा सा दूसरा शुरू होगा. अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा फ्लूइड के बारे में वो हमने रेस्ट में रख कर देखा कि फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं. रेस्ट में प्रेशर कैसा लगाएगा, होता है कि नहीं होता है, प्रेशर में वेरिएशंस कैसे आते हैं. अगर हम अंडर वाटर जाएं तो वाटर के डेप्थ में जाने से प्रेशर कैसे वेरी करता है, कितना वेरी करता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी फ्लूइड के फ्लो होने के तौर तरीके को समझेंगे और उसमें देखेंगे कि इसके एक ही स्टाइल है चलने का. फ्लूइड जब फ्लो करता है तो क्या वो एक ही तरीके से चलता है या उसके चलने के अलग अलग तरीके हैं, पैटर्न्स हैं, उसको हम समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि फ्लूइड फ्लो क्यों करेगा, कोई भी फ्लूइड फ्लो क्यों करेगा, इस पर हम समझते हैं. तो हम ये ऑर्डिनरी एक पाइप ले लेते हैं और इस पाइप में मान लेते हैं कि फ्लूइड भरा हुआ है और हमको सबको पता है कि ये फ्लूइड नॉर्मली फ्लो नहीं करेगा जब तक कि हम इसके ऊपर प्रेशर ना दें. अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएं F और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, लेट अस से A, सो F अपॉन A इज नोन एज प्रेशर. सो प्रेशर क्या है, ये है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया. और यही प्रेशर क्या होता है, ट्रेवल करता है, जिससे हमको दिखता क्या है कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है. तो फ्लूइड फ्लो होने में हमें प्रेशर देना पड़ेगा और यहाँ पर प्रेशर हमने ये लगाया और क्या ये प्रेशर हमेशा फ्लो कराने के लिए सफिशिएंट है? आंसर यहाँ पर नो मैं बोलूँगा, इसलिए कि यहाँ पर आपको प्रेशर देखना पड़ेगा. जहाँ पर प्रेशर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसको हम लोगों ने P नॉट से देखा था. तो अगर हम फ्लूइड के बाहर देखें, फ्लूइड के अंदर देखें, हर जगह पर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर का जो एटमॉस्फेयर का जो एयर है, वो जो बॉडी, मान लो कि एटमॉस्फेयर के यहाँ पे एयर है और ये एयर मेरी इस सरफेस पर आके ऐसे दबा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स अपॉन एरिया बिकम्स प्रेशर. दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पर एग्जिस्ट करता है जहां पर एटमॉस्फेयर होता है. तो यहाँ पर अगर कोई प्रेशर नहीं है तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जहां कुछ बोला मैंने P नॉट, यानी इस वाले इंड पर कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ का अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो ये भी कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर मैं इसकी बात ना करूं तो यहाँ पर भी कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दोनों प्रेशर बैलेंस है, दोनों इक्वल है, फ्लो नहीं बनेगा. जब मैं यहाँ से बाहर से फोर्स लगाया, फोर्स अपॉन एरिया बिकम्स प्रेशर. राइट नाउ वी अप्लाइंग हियर P plus P naught. This is total pressure at this end. Okay? तो यहाँ पर देखें आप ये let us say P dash, तो P plus P naught is equal to P dash. P dash P naught से ज्यादा है, इसलिए अब क्या करेगा, फ्लूइड फ्लो करेगा. आई होप आपको ये समझ आया कि फ्लूइड फ्लो क्यों करता है. अब ये फ्लो हो गया, फ्लो स्टार्ट हो गया. समटाइम आपने देखा होगा कि पाइप हो, बकेट हो, ये सारी चीज़ों से जब हम पानी को पोर्ड करते हैं तो पानी क्या होता है, हमारा फ्लूइड होता है. तो हम उसको ऐसे नॉर्मल, अगर मान लीजिए पाइप है, इसको ऐसा भी करते हैं तब हमें बाहर से फोर्स नहीं लगाना पड़ता. ये फोर्स कौन ले लेता है, तो ये क्या होता है कि देखें, जब हम पाइप ऐसा बनाते हैं, ये वाला पोर्शन, तो इस केस में इस सब फ्लूइड का mg डाउनवर्ड से लग रहा है, रिएक्शन से बैलेंस हो जा रहा है, यानी इसका वेट कोई फोर्स अलग से क्रिएट नहीं कर पा रहा है. लेकिन इस वाले केसेस में क्या होता है, ये कंपोनेंट बना देता है mg sin थीटा यहाँ पर और यहाँ पर mg cos थीटा. और ये क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, यानी इस वाली लाइन से कितना ऊपर उठ गया, थीटा. ये थीटा को आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये थीटा का जो यहाँ पे थीटा ये जो है, अगर यहाँ पे देखें, ये अब पहले था, अब उससे आपने कितना दबा दिया, उठा दिया, थीटा उठा दिया, तो इसके अकॉर्डिंग यानी यहाँ पर अब ये फोर्स का काम कौन कर रहा है, F, mg sin थीटा. यानी ये F जो हमने पहले यहाँ पर अप्लाई किया था, अब यहाँ पर क्या बन गया, mg sin थीटा. मैं इसकी मैथमेटिक्स में डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं. तो आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि mg sin थीटा यहाँ पर कौन है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लो के लिए. ओके, तो अब यहाँ पर हमको समझ में आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया. अब फ्लो हमको जो समझ में आ गया, फ्लूइड ये फ्लो समझ में आ गया, तो अब हम इसमें आगे चलते हैं. ओके,
अब यहाँ पर समझते हैं कि जब फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट करता है तो वो किस तरीके से फ्लो करता है। उस फ्लो में हमें दो स्पेशल वैरायटी देखने को मिली। उस स्पेशल वैरायटी के बेसिस पर उसका दो नाम रखा गया, नंबर 1 स्ट्रीमलाइन और नंबर 2 टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं इसको कि जब फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट किया तो क्या क्या फीचर्स में आ सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के एक लेयर के पार्टिकल्स को हम सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहां से आपने प्रेशर बना रखा है F/A, ये दोनों क्या बन जाएंगे P आपने दिया, प्रेशर दिया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, ये सब फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ये जब फ्लूइड फ्लो करेंगे तो यहां पर देखिए कुछ टाइम के बाद यही लिक्विड यहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा और ऐसे बहता चला जाएगा। ये तो होता है फ्लो। अब देखो, अगर हम 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी हम टाइम इंटरवल बनाना चाहे, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, अगर हम इसी पार्टिकल को अपनी स्टडी में रखें तो हम ये देखते हैं कुछ टाइम के बाद हम फिर पार्टिकल को देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये है, और मैं ये देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 ओके, ये देख रहा हूं। फिर कुछ टाइम के बाद देख रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6। What is special in this figure? Special is that there is no difference in the serial of the particles. Particle follow serials. यहां पर फ्लो में क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या फॉलो कर रहा है, सीरियल फॉलो कर रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 का सीक्वेंस था, अब भी यहां पर वही सीक्वेंस है, अब भी वहां यहां पर यही सीक्वेंस है। तो यहां से दो चीजें बड़ी कंफर्म होके निकली। पहली चीज क्या कि पार्टिकल क्या करता है, अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल की वेलोसिटी को फॉलो करता है। एक चीज, अपने क्या करता है, पार्टिकल नंबर 2 पार्टिकल नंबर 3 की वेलोसिटी को फॉलो करता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल को सब क्या करते हैं, वेलोसिटी फॉलो करते हैं। दूसरा, अपना सीरियल क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, सीरियल को डिस्टर्ब नहीं करते, यानी एक दूसरे को कोई ओवरटेक नहीं करता है। तीसरा, अपनी लाइन को ब्रेक नहीं करते। ये 3 फीचर्स अगर किसी भी फ्लूइड के फ्लो में दिखाई दे तो हम उस फ्लो को नाम क्या दे देंगे, तुरंत क्या नाम देंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो नाम देंगे। क्या क्या, नंबर 1 वो अपना क्या करेगा, सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल, अपने पहले प्रीसीडिंग पार्टिकल्स को क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी को फॉलो करते हुए जाएंगे। दूसरा, सीरियल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सीरियल सेम रहेगा। तीसरा क्या रहेगा कि लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे। मान लो ये फ्लूइड में हमने स्टडी कर ली, सिर्फ एक लेयर देखा ना, ऐसा तो नहीं एक लेयर, जब लिक्विड जाएगा तो लेयर बाय लेयर जितना होगा पाइप का वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतने से जाएगा। लेकिन यहां पर हमने एक लिया, अगर मान लो ये इतनी बड़ी चौड़ी पाइप है, अगर ये पाइप है ये, तो इसमें एक लेयर होगी, दूसरी तीसरी ऐसे होंगे। ये सब क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर जाएंगे और कोई भी एक लेयर दूसरे लेयर में ओवरटेक नहीं करेगी। अगर ऐसा फ्लो हमको दिखाई देता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो देखेंगे। तो इसमें नोट कर लेते हैं कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। क्या क्या हमको दिखाई दिया, नंबर 1, ऑल particles follow velocity of preceding particle. ओके, नंबर 2 क्या देखा, सीरियल रिमेन सेम, सेम रहेगा। They do not overtake and cross a line. ये आपका हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो की प्रॉपर्टी। समझ आया कहीं से भी। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको। जैसे हम टैप खोलते, घर की टोटी टंकी से जो कनेक्ट होती है, टैप खोलते हैं, अगर उसको हम स्लो खोलें तो बहुत प्यार से पानी नीचे आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे अगर ज्यादा हाइट है तो पानी जैसे जैसे नीचे आता है बिखरते भी चला जाता है और उसमें झाग भी बनने लगता है। ये सारी चीजें तो जब तक वो सीक्वेंस में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई फटा टूटा इसमें डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां तक क्या है, वो
स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अच्छा, टर्बुलेंट क्या हो गया? टर्बुलेंट जस्ट इसका उल्टा, कि अगर इसमें से पार्टिकल क्या करे, ये सीरियल से ना दे, सीरियल ना दे मतलब ये आपका हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो वी हैव डन स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, नेक्स्ट आते हैं टर्बुलेंट। ठीक है, इसको हटा दें। टर्बुलेंट में देखें आप, टर्बुलेंट क्या होता है? देखो, ये सीरियल हमने रखा, कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं कि सीरियल बिगड़ गया। यहां पे मान लो कि 2 आ गया, यहां पे 1 आ गया, यहां पे मान लेते हैं इसको चेंज कर देते हैं, यहां पे 4 आ गया और यहां पे मान लेते हैं 6 आ गया। ऐसा आ जाए। जरूरी नहीं कि एक ही दो करें, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स पे, वेलोसिटी क्या है। अगर लिक्विड फ्लो, कोई लिक्विड, इस पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, हमने इतने पार्टिकल्स को अपने स्टडी का पार्ट बनाया, तो हम देख रहे हैं कि ये सीरियल हमने दिया 2 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद, जो भी टाइम इंटरवल आप बनाना चाह रहे हैं, उस टाइम के बाद देख रहे हैं कि ये सीरियल आ गया। इस सीरियल में हुआ क्या होगा, ये वाला पार्टिकल नंबर 1 उठा होगा ऊपर, ओवरटेक किया होगा, यहां पे आ गया होगा, तभी तो ये सीरियल अचीव हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला पार्ट क्या कर दिया, लाइन को ब्रेक कर दिया, सीरियल को ब्रेक कर दिया। दूसरा, वेलोसिटी भी कम ज्यादा कर दिया, वेलोसिटी भी कम ज्यादा कर दिया। तो यहां पर वो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपको देखने को मिला, जस्ट उसका क्या बोला जाएगा, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है डिस्टर्ब हो जाना, डिस्टर्ब फ्लो है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या नहीं होगा, यहां पर सीरियल रिमेन नहीं होगा, वेलोसिटी डिस्टर्ब होगी, लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, टर्बुलेंट फ्लो के हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो आपको समझ में आ गया कि जब पानी के जब लिक्विड के लेयर्स आपस में मिक्स हो जाए, सीरियल मेंटेन ना रहे, वेलोसिटी मेंटेन ना रहे, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट। तो फ्लो हमने कहां से स्टार्ट किया था, फ्लूइड डायनामिक्स से। पानी फ्लो क्यों करता है, फ्लूइड फ्लो क्यों करता है, क्यों को समझा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, फ्लो बन जाएगा। फ्लो को बनने के बाद 2 चीजें हमको देखने को मिली कि फ्लो कैसे बनता है। तो फ्लो में हमने देखा कि फ्लो के 2 तरीके देखने को मिलते हैं। एक आराम से जा रहा है, सारे सीरियल्स बने हुए, उसका नाम रखा, उसकी सब प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिस्कस किया, उस प्रॉपर्टी की बेसिस पर हमने कहा स्ट्रीमलाइन, और उस प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करके आगे पीछे डिस्टर्ब हुआ तो क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। मैं आपको एक बड़ा ही फैमिलियर एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि जो नदी होती है, नदी के ऊपर ब्रिज बना होता है, यानी पुल बना होता है, पुल जो टिका होता है वो पिलर पे टिका होता है। तो ये अगर आपका रिवर है, पूरा ये चौड़ाई है, इसमें अगर ये पिलर है, ये पिलर है, तो पानी क्या करेगा, ये जा रहा है, इधर से जा रहा है, ये सब पानी जा रहा है, पूरा रिवर से पानी जा रहा है। अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ जाए, अब इसका आगे रास्ता नहीं, यहाँ पे गया, रुक गया, यहाँ पे क्या, अब ये तो ऐसे निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो टक्कर मार रहे हैं यहाँ पे ना, तो ये ऐसे यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर, और आप देखेंगे कि यहाँ गोल गोल घूमने लगता है, झाग बनने लगता है, कभी कभी झाग उभर आता है। ये झाग जो होता है, ये जो गोल गोल यहाँ पे, जिसको आप बोलते हैं भंवर आ गई, भंवर, भंवर मतलब यहाँ पे जो रोटेटिंग इफेक्ट पानी का दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं टर्बुलेंट। इसी को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट। आप कहीं से भी, आप अगर ज्यादा हाइट पे टोटी है तो टोटी को भी आप खोलें, तो अगर आप खोल के रखें तो पानी जब टोटी से निकलेगा तो आपको कुछ सेंटीमीटर या जो भी स्पीड रखेंगे, वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, एक सीक्वेंस दिखाई देगा, एक सीरियल दिखाई देगा, और वो फ्लो आपका कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, पानी में वो स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म होगी, और खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका फ्लो ऐसा हो जाएगा, और ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ओके, अब ये समझना हमको है कि भाई कोई चीज, कोई भी फ्लो अपने मनमानी, जब चाहे स्ट्रीम बन जाए, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब चाहे टर्बुलेंट बन जाए। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इन फ्लो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, नंबर 1 स्ट्रीमलाइन, नंबर 2 टर्बुलेंट। व्हाट इज द रीजन, आई वांट टू नो रीजन। इसके पीछे रीजन क्या, वजह क्या हो सकती है कि कोई स्ट्रीमलाइन है, कोई टर्बुलेंट है, रीजन क्या है, क्या इसको कम ज्यादा किया जा सकता है? तो इसका रीजन है वेलोसिटी। जब लिक्विड फ्लो करता है प्रेशर डिफरेंस से, तो लिक्विड की एक मिनिमम या मैक्सिमम एक लिमिट तक, वेलोसिटी की एक लिमिट तक फ्लो स्ट्रीमलाइन बनता है। अगर उस लिमिट के बाहर आपने वेलोसिटी उससे ज्यादा बढ़ाया, तो तुरंत क्या आ जाएंगे, पार्टिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे, पार्टिकल का सीरियल बिगड़ जाएगा, और वहीं से स्टार्ट होता है क्या, टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद
उसका फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट। उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या नाम होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी वह होगी जब तक उसका फ्लो जिस वेलोसिटी पर उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन बना रहे और उसके जस्ट थोड़ा सा बाद बढ़ाने के बाद उसका फ्लो किस में चला जाए, टर्बुलेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है। अब देखो यहां पर एक टैप लेता हूं, टैप, इसमें आपको समझ आएगा अच्छे से। ये टैप से आपने ऑन किया, पानी यहां से गिरना स्टार्ट किया। ओके, अगर टाइम हो तो मैं 2 मिनट इसमें लेना चाहूँगा। ओके, ऑफ करिए फिर मुझे